हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 4 फरवरी 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। तो 5 फरवरी से आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे ये हम समझेंगे। तो 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और आपको फल देने वाले हैं। और आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हों, क्योंकि यदि आपकी राशि है मीन तो आपके राशि के अधिपति हैं, और यदि आपकी राशि के जगह लग्न है मीन तो आपके लग्न के अधिपति हैं। तो चाहे राशि अधिपति हो चाहे लग्न अधिपति, ये दोनों ग्रह बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के अधिपति ही हैं, साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव के भी अधिपति हैं। वर्तमान में गोचर के वजह से इस समय आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो देखा जाए तो ये कुछ ग्रह स्थिति है और केतु से भी दृष्ट होंगे देवगुरु बृहस्पति। तो आइए जानते हैं कि क्या फल हमें मिलने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी तरह की समस्याएं आ रही थी, लड़ाई झगड़ा हो या वाद विवाद किसी भी तरह का बन रहा था, तो वो सब चीज़ें दूर होंगी और दाम्पत्य जीवन में सुख की स्थिति, प्रेम की स्थिति देखने को मिलने वाली है। साथ में ये व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि सोना का व्यापार हो गया और जैसे स्कूल कॉलेज हो गए, ट्यूशन का हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से व्यापारियों को बेनिफिट मिलने वाला है। और जो लोग अपने जीवन में इस बात से बड़ा कंफ्यूज थे कि हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, अकेले तो बिजनेस कर ही रहे थे, अब पार्टनरशिप में भी कर रहे हैं तो भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको ये भी एक चीज़ महसूस होने वाली है कि आप मेहनत जो कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप अपना कोई भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलताएं भी देखने को मिल रही हैं, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। और साथ में आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि आय से संबंधित यदि समस्याएं थी, यानी कि पैसा आने में कोई न कोई अड़चनें आ रही थी, तो ये अड़चनें, ये समस्याएं, पैसा आगमन की समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देंगी। इस समय कई ऐसे आपके ड्रीम हैं जो पूरे होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि 5 फरवरी से लेके और 14 मई तक का समय होगा, जो कि इसके बीच में आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हुई दिखाई देंगे। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन काफ़ी अच्छा है। बस आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कुछ भी काम कर रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, जैसा भी स्थिति हो, तो आपको अपने वाणी को बहुत संयमित रखना है, अपने जोश को बहुत संयमित रखना है, क्योंकि इस समय कई बार ऐसा होगा कि आप अधिक जोश की वजह से कुछ बोलना और है, कुछ करना और है, और करेंगे कुछ और। इसलिए अपने वाणी में संयम बरतिएगा और खूब साहस के साथ हर एक काम को करिएगा। रही बात कि ये जो आपने प्रभाव सुना ये गोचर के आधार पे है, तो आपको हमेशा अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि गोचर जो है तो 50% प्रभाव देने में ही समर्थ होता है। बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का कोई आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली खुद देखते हैं, विश्लेषण करते हैं या तो करवाते हैं, तो आपको ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें ज्योतिष का ज्ञान प्राप्ति के लिए आप लोगों को सरलता हो, इसके लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आप YouTube में ही चैनल है, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको वहाँ पर चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान में ज्योतिष सीखने को मिलने वाली है, 0 से लेके एडवांस तक
मतलब एक छोटी जानकारी हम जानेंगे, तो ज़रूर आप चेक करें, जिससे आप अपनी जन्म कुंडली को तो कम से कम देख ही सकें, समझ ही सकें कि कैसी क्या ग्रह स्थिति है। गोचर में जैसी स्थिति है तो उसका क्या प्रभाव आपको मिलेगा, दोनों आप मैच कर सकें और जान सकें कि क्या प्रभाव आपको एग्जैक्ट मिलने वाला है। और जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है। तो देखा जाए तो ये जो है तो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन ऐसे कुछ फल देने वाला है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में सबसे सरल साधन है, आपको अपने गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करना है। इससे ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपने गुरु मंत्र अभी तक नहीं लिया है तो फिर भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। कोई मंत्र ना बनता हो तो भगवान विष्णु का नाम मंत्र जप कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। कमेंट में जिनकी भी आराधना करिएगा, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।